अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं। ये आज हम बनाने लगे हैं कड़ी पकोड़ा। तो उसके लिए हैं हमने 3 प्याज, उनको चॉप कर लिया बारीक बारीक। 2.5 टमाटर, उनको बारीक चॉप कर लिया है। लहसुन और सूखा धनिया, उसको भी चॉप कर लिया है। और जी 1.5 कप बेसन है, ये वाला कप है, 1.5 कप बेसन डाला है। अभी हम इसको मिक्स करेंगे तो फिर दिखाती हूँ। और ये पूरी 2 लीटर वाली लस्सी वाली कैन बीच में जाएगी। और अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, तो आपको साथ साथ दिखाते हैं। और ये हाँ, हमने ऑयल डाल दिया है, तकरीबन 1 कप ऑयल है। और प्याज इसमें हम ऐड करेंगे बिस्मिल्लाह। बहुत से तरीक़ों से कड़ी बनती है, हम इसी तरीके से बनाते हैं। ऐसे बड़ी टेस्टी बनती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाअल्लाह। तो टाइम पीछे कड़ी तो बहुत लग जाता है, मेहनत काफ़ी होती है, 4-5 घंटे लग जाते हैं बनते बनते। इन कड़ी पकनी रख देंगे, साथ साथ आपको अपनी कड़ी दिखाते रहेंगे। फिर पकौड़ों का पेस्ट बनाएंगे तो फिर वो दिखाएंगे साथ साथ पकौड़े इंशाअल्लाह। तो लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाअल्लाह। अभी हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं, तो ये होते हैं, तो साथ ही हम ना फिर इसमें लहसुन और धनिया वाला पेस्ट ऐड करेंगे। हाँ जी, मैंने 4 चम्मच सुर्ख मिर्चें, हल्दी और नमक डाल दिया। और ये जी हमारा बेसन और लस्सी हमने मिक्स कर दी है। ये बहुत ठीक है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे साथ ही, जैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ हमारे प्याज भी हो रहे हैं, जैसे ये होते हैं तो उसमें ये सूखा धनिया और लहसुन वाला पेस्ट ऐड करेंगे। और भी हमारे प्याज हो गए हैं, तो अब हम इसमें ये पेस्ट ऐड कर देते हैं इसमें। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाअल्लाह, आप लोगों को भी पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ। तो कड़ी का वैसे काफ़ी टेस्टी बनती है, सबको बहुत पसंद होती है। और वैसे लोग ज़्यादातर कड़ी चावल खाते हैं, फिर हम तो रोटी के साथ ही खाते हैं या फिर नाश्ते में खाते हैं पराठे के साथ ना, बहुत अच्छी लगती है। देखते हैं, हमारा पेस्ट भी हो गया। दाल खापा हम उसमें साथ ही टमाटो पेस्ट ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे साथ ही। हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो हमने वो जो बेसन मिक्स करके रखा हुआ है वो डालेंगे साथ ही। थोड़ा सा भी टेस्ट सही से होना चाहिए। अभी कच्चे टमाटर डाल के ना हमने इस वजह से, तो साथ साथ दिखाते रहते हैं। मन नहीं रख देंगे अभी, उसके लिए थोड़ी बिल्कुल धीमी आंच पे, जैसे दम नहीं देते, बिल्कुल उस पर रखेंगे ताकि बॉईल होकर कड़ी का पेस्ट बाहर ना गिरे। तो फिर साथ ही बाद में पकौड़ा का पेस्ट भी रेडी कर लेंगे, साथ साथ पकौड़े बनाएंगे। तो ऐसे साथ साथ चलता रहता है, होने वाला है हमारा पेस्ट। वैसे ये होता है तो फिर हम साथ ही में वो ऐड करेंगे बेसन और जो हमने वो बनाया हुआ बेसन और लस्सी वाला ना पेस्ट, तो रेडी करके रखा होगा हमने, उसको वो हम कर लेंगे साथ ही ना फिर।
देखते हैं हमारा पेस्ट हो गया। अब हम इसमें भी ऐड कर देंगे और इसी में हम पानी ऐड करके डालेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं जल्दी जल्दी और साथ साथ पानी इसमें ऐड करते हैं। अब हम इसमें और भी पानी ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें ना सूखी मिर्चें लंबी लंबी डाल देंगे 4 से 5। अब हम इसको पकने रखते हैं ना, फिर जैसे ये पकेगी इसका अच्छा प्यारा कलर आहिस्ता आहिस्ता निकल आएगा और साथ साथ पकती रहेगी। काफ़ी असल में इस पर टाइम लगता है, तो इसी वजह से ना। अब ये देखिए पानी हमने डबल डाला है, 2 गिना ज़्यादा पानी डाला है। ये देखिए जी, अब हम इसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकना रख देंगे। फिर साथ साथ मैं आप दिखाती रहती हूँ आपको। बस यहाँ देखिए हमारी कड़ी को बनते हुए तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। इसको काफ़ी टाइम लगेगा, हम बनाते रहेंगे साथ साथ और मैं साथ साथ आपको वीडियो भी दिखाती हूँ। ये देखें कितनी काफ़ी अच्छी इसका मतलब लुक आ रही है। देखें अभी तक जब तक बनेगी तब तक ज़्यादा वो हो जाएगी। यहाँ देखें जी, इस टाइम पे हमारी कड़ी को बनते हुए 1 घंटा हो गया। ये देखें काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है, लेकिन हमें अभी इसको मज़ीद और पकाना है। थोड़ी देर बाद मैं इसको देख रही हूँ साथ साथ ना, तो जब ध्यान रखना पड़ता है बॉईल ना हो जाए। लेकिन आँच में धीमी है, बिल्कुल आहिस्ता सी पे ही बना रही हूँ मैं, ऐसे ज़्यादा नहीं वो करके बना रही, फिर ज़्यादा फिर वो होता है। अभी साथ ऐसे साथ मैं नमक मुझे थोड़ा कम लगा है तो मैं इनको थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। बाकी तो अभी पक रही है, पकेगी फिर साथ तड़का भी लगाना है इसको, जीरे का और क्या कहते हैं इसको, ये सूखी रेड मिर्ची जो होती है ना उसका, साथ साथ वो भी हम करते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी लुक आ गई है हमारी कड़ी की। ये देखें, ये देखें, साथ साथ हम देखते रहते हैं हम कड़ी को। जी देखिए हमारी फाइनल कड़ी हो चुकी है। अब हम पकौड़े बनाते हैं, वो भी साथ साथ आपको मैं दिखाती हूँ। तो पकौड़ों के लिए यहाँ मैंने ना 2 प्याज लिए हैं, ये आलू लिए हैं, 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, टमाटर 2 लूँगी और सब्ज़ धनिया लूँगी काट के। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पेस्ट, फिर साथ साथ फ्राई करते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन जी हमें कड़ी बनाते हुए 4 घंटे हो गए हैं और इसका साथ तड़का भी लगाती हूँ तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी जी। यहाँ देखिए हमने सारा बैटर इसका वो कर लिया है, काट लिया है। तो अभी हमने इसमें वैसे कुछ ऐड नहीं किया, मिर्च मसाले मैं इनका वो साथ साथ दिखाती हूँ तो ऐड करती हूँ। टमाटर तो प्याज आलू भी बारीक बारीक काट लिए हैं, धनिया भी चॉप कर लिया और हरी मिर्ची भी, और साथ अब हम इसमें ना मिर्ची ऐड करते हैं। ये देखें जी, ये हम 3 चम्मच ऐड कर रहे हैं, छोटे वाले टीस्पून जो होता है वो छोटा चम्मच ना, और नमक भी साथ हम ना ये ऐड करते हैं। वो तो मैं हिसाब से ही ऐड करती होती हूँ, फिर मैं साथ चेक कर लूँगी। और सूखा धनिया भी साथ ही हम ऐड कर लेते हैं। पीस लिया था धनिया हमने साथ ही। वैसे हम ना पकोड़ों का मसाला ना हाथ से ही वो करती हूँ मैं, तो वो फिर इसमें कोई गुठलियाँ नहीं रहती और वो अच्छे से वो हो जाता है। तो साथ अब बेसन ऐड करते हैं, साथ साथ हम बेसन ऐड कर देंगे। और मैं इसको बैटर को मैंने आपको जैसे पहले बोला कि हाथ से मिक्स करती होती हूँ। तो साथ असल में मोबाइल पकड़ा हुआ है और वीडियो बना रही और साथ ऐसे ना, तो थोड़ा मसला भी हो रहा है, मुश्किल भी हो रही है। ये देखें, और यहाँ कड़ी भी हमारी देखिए। अभी मैंने इसको तड़का भी लगाना है, साथ ही लगाऊंगी, फिर पकोड़े जैसे बनाऊंगी ना। तो ये हमारा बेसन साथ पड़ा है, इसको मैं
मिक्स कर रही हूँ साथ ही। अभी पहले इसको ऐसे ही बंदा मिक्स कर ले ना, उससे वो सही हो जाता है, फिर हमें इतना पानी नहीं डालना पड़ता। और हम मिक्स करके रखते नहीं हैं। रमज़ान में भी अक्सर ऐसे ही होता है, जब हमने पकोड़े बनाने हो तो अगर वो मसला हो, सामान काट के रख देते हैं, बीच में टमाटर नहीं काटते हैं। अगर टमाटर भी काट के रखें तो कि मतलब सुबह को काट के रख दिए जैसे फजर के बाद, और ऐसे फिर साथ ही ना वो कर लेते हैं हम, पानी बेसन वगैरह नहीं ऐड करते। फिर शाम को बस बेसन ऐड करना होता है। मिर्च मसाले नमक भी हम ऐड करके ऊपर रख देते हैं। तो बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है कि मिक्स करके रख देते हैं, बेसन नहीं डालते, बाकी हम सारा कुछ डाल के रख देते हैं। अब मैं साथ इसमें पानी भी डालती हूँ। असल में मोबाइल भी पकड़ा हुआ है ना, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है साथ साथ। बिस्मिल्लाह। अभी हम इसमें और बेसन भी ऐड करना पड़ेगा, तो साथ साथ वो भी कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा कम लग रहा है ना। यहाँ मैंने और बेसन ऐड किया और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ साथ साथ ना। मैंने पानी पहले नहीं ऐड किया, तो वो ये इसका अपना ही वो था, थोड़ा सा ही वो उस टाइम ऐड किया। तो ये हाथ से बड़ा अच्छे से वो होता है। बस आपको ये एक बात का वो ख्याल करना है कि आपके नेल बड़े नहीं हो, जो कि मेरे बिल्कुल नहीं है, और आपको अच्छे से आपके हैंड वॉश हुए हुए हैं, क्योंकि खाने पीने और इन चीज़ों पे थोड़ा इस चीज़ का सफाई का ख्याल करना पड़ता है कि जरासीम ना हो जाए। क्योंकि मैं हाथ से कर रही हूँ तो ना मेरे नेल बड़े हैं, और मैंने अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह हैंड भी वॉश किए हैं। तो ये अच्छे से हमारा मिक्स हो गया। अब अगर हमें इसमें थोड़ा बेसन डालना पड़े तो वो थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं। तो थोड़ा बेसन हमें इसमें ऐड करना है। ये थोड़ा मुझे ना पतला सा लग रहा है, थोड़ा हो गया है। ये जो हमसे ऐड हो नहीं रहा, अब थोड़ा सा ऐड कर लिया। और एक और बात ये है कि यहाँ तो वैसे सऊदीया में ऐसा नहीं होता कि बेसन बाहर पड़ा रहे तो ख़राब हो जाए, लेकिन यह कि पाकिस्तान तो मैं गई थी ना फर्स्ट टाइम। वैसे हम पाकिस्तान नहीं गए, यहीं की हमारी पैदाइश है, यहीं रहे हैं। तो वैसे मैं शादी के बाद गई थी, 5-6 माह वहाँ रह के आई हूँ। तो वहाँ चीज़ों में ना वो ऐसे मतलब कीड़े से ऐसे डल जाते हैं ना, पता नहीं उनको क्या बोलते हैं, मुझे तो वो भी नहीं पता। तो यहाँ भी वो नहीं, वैसे नहीं डलते, लेकिन ख्याल करना चाहिए। हम तो बेसन फ्रिज में ही रखते हैं शुरू से ना, मैदा और बेसन ना। अब ये सही हो गया। अब हम साथ ही ऑयल रखते हैं, तो इसको साथ ही फ्राई करते हैं। और जी यहाँ देखें ऑयल डाल के मैंने ना पकोड़े भी डाले हैं, अभी साथ साथ डालूँगी और आप लोगों को भी साथ साथ दिखाती जाती हूँ। तो मैंने बिल्कुल वैसे साफ है ना नीट क्लीन ऑयल यूज़ किया है, इसलिए कि ये इनमें ना थोड़ा वो करो तो फिर वो हो जाता है। ये पकोड़े देखें पकोड़ा साथ वो हुआ पड़ा है, लगा पड़ा है। ऑयल गर्म हो ना थोड़ा, फिर वो सही बनते हैं पकोड़े, ऐसे फिर वो नहीं होते। इसमें वैसे थोड़ा सा बंदे को बेकिंग पाउडर ऐड करना चाहिए, उससे ना बेकिंग सोडा जो होता है ना, ये फिर थोड़े सही से बन जाते हैं। तो ये देखें, अब इसको साथ साथ वो करते हैं, इनको पलटते हैं और इनको करते हैं। ये देखें जी, अब मैंने इनकी साइड वो किया और ये तकरीबन होने ही वाले हैं। तो फिर हम इनको निकालेंगे, फिर हम और इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल, लेकिन धीमी आंच पे ना, बिल्कुल आहिस्ता फ्लेम पे हम पकोड़े फ्राई बंदा करे ना, तो वो फिर सही अंदर से भी हो जाते हैं, नहीं तो अंदर से कच्चे कच्चे रह जाते हैं। इनको साथ साथ दबाने का मकसद ये होता है कि अंदर से ना वो ना रहें, कच्चे कच्चे ना रहें। और ये हमारे यहाँ तकरीबन हो गए हैं। असल में एक हाथ से मोबाइल पकड़ना और दूसरे हाथ से वो करना ना थोड़ा मुश्किल होता है। साथ साथ वो निकाल लूँ उनको और ऐड करती हूँ। तो साथ साथ ये भी चल रहा है, ये यहाँ रखे हैं मैंने। और यहाँ चीज़ देखें, पेस्ट भी साथ ही रखा हुआ है। बिस्मिल्लाह, साथ साथ ऐड करते जाते हैं और साथ साथ आप लोगों को भी दिखाते जाते हैं, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। वैसे मौसम तो यहाँ काफ़ी चेंज हो चुका है मदीना में, लेकिन फिर भी गर्मी है, और किचन में जब बंदा काम कर रहा हो तो गर्मी तो वैसे ही लग जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, खाना
बनाना, कुकिंग करना, ये तो ज़िंदगी के साथ साथ ही चलती है। तो ये साथ साथ अभी हो रहे हैं। अब इनकी साइड चेंज करेंगे। किस किस के घर में जब कड़ी बनती है तो पकोड़े सब खाते हैं। हमारे घर में तो ऐसे ही होता है, जब कड़ी बनती है तो सब पकोड़े खाते हैं। तो अभी ये बने हैं तो अब सबको देंगे, चेक करवाएंगे कि क्या कमी है, नमक कम है, कुछ कम है, तो क्या करें, क्या ऐड करें, क्या करें साथ साथ। ये देखें जी, अब हम इनकी साइड चेंज करते जाते हैं, साथ साथ इनको करते जाते हैं। ये देखें जी, ये देखें जी, ये हाँ हमारे पकौड़े हो रहे हैं। साथ हम इनको करते जाते हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मेरे पकोड़े बन रहे हैं, बिल्कुल स्लो, जिसको कहते हैं ना दम वाली, उस पर मैं बनाती हूँ। ये देखिए हमारी ये कढ़ाई बेचारी ख़राब हुई हुई है साथ चिपक जाते हैं इसीलिए। अरे कोई नहीं, ये देखिए यहाँ देखें ये साथ हो रहे हैं और साथ हम वो कर रहे हैं। निकाल के मैं एक साइड पे छानने में रख रही हूँ, फिर बाद में कड़ी में डाल रही हूँ ताकि ऑयल जो है ना वो प्लेट में निकल जाए। साथ देखें जी, साथ हम बना भी रहे हैं और साथ मैंने कड़ी में भी थोड़े से डाले हैं। ये देखें जी, साथ हमने कड़ी में बीच में ऐड कर दिए हैं, साथ हम फ्राई भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ देखिए ये भी होने हो रहे हैं तकरीबन, तो मैं अब इसको साथ निकाली जा रही हूँ। साथ ही हम और भी ऐड कर देंगे और साथ हम इनको भी निकाल लेते हैं पहले। नाश्ते में वैसे कड़ी बहुत अच्छी लगती होती है, हम तो नाश्ते में बड़े शौक से कड़ी खाते हैं। साथ पराठा बना ले बंदा, वैसे तो पराठे भी खाने चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी बंदे को खा लेना चाहिए। तो कुछ ऐसा बना हो, तो जैसे दाल बनी हो अच्छी वाली, कोई किसी चीज़ के साथ बंदा नाश्ते में खा लेता है, वैसे तो अदरवाइज़ कम ही खानी चाहिए। ये देखिए ये हमारे लास्ट वाले वो हैं, लास्ट बस मैंने सारी कड़ी में डाल दिए, थोड़े से रखे हैं जो मतलब खाने के लिए, सबके चेक करने के लिए कुछ दे दिए कईयों को, और कईयों को वो कर दिए साथ। ये देखिए तो ऐसे साथ ही वो देखने लग गया, उसके साथ ही चिपक गया उसके चम्मच के साथ। और ये हम इसको तड़का भी लगा लेंगे साथ ही। बस हमारे ये होने लगे हैं, तो अब हम इसको करके निकाल लेते हैं फिर तड़का। यहाँ देखिए हमने स्टार्ट कर दिया अपनी वीडियो, और यहाँ मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया, क्या तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया, और ये ज़ीरा मैंने इसमें डाल दिया इसका वो करके। साथ ही हम फिर इसमें ना मिर्चें भी ऐड कर देंगे बीच में ना, तो ये साबुत मिर्चें हमारी, ये अब हम इसमें तड़का ऐड करेंगे ना, तो ये भी थोड़ा वो है हमारा, ये हम खुद ही घर में ही वो करते हैं, जो जैसे मतलब होती है बड़ी भी ट्राई कर लेते हैं। तो थोड़े से पकौड़े रखे हैं मैंने कढ़ाई के साइड पे करके, और मैं इनका तड़का लगा लें, बस टाइम हो गया बस। ये तड़का हम बीच में डालेंगे, तो
ये देखते जी यहाँ करके अब इसमें बैठ करेंगे हम इसमें। ये देखते अब हम इसको ज़रा सा वो करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे। बस ये हमारा ज़ीरा उसमें रह गया। तो ये हमारी जी फाइनल लुक है। बाकी मैं आपको सर्व करके भी फिर दिखाती हूँ इंशाल्लाह। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मेहनत थोड़ी ज़्यादा होती है लेकिन बनती बड़ी अच्छी है। मेहनत के बाद ही फल मिलता है, हर चीज़ का ऐसे तो नहीं मिलता किसी को भी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह जी। और जी ये जी हमारी कड़ी की फ़ाइनल लुक लास्ट में जब हमने उसको कर लिया था। मैंने कहा था आप लोगों को सर्व करके भी दिखाऊंगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। तो बहुत ये टेस्टी बनी हुई है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। चलें जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।